वेलकम टू माय चैनल सारका एकेडमी। मित्रों, आज के सेशन में टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनी पहली समिति कौन सी थी? तो ऑप्शन 4 दिए हैं, राइट आंसर दिया INCOSPAR। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 कि INCOSPAR की स्थापना कब हुई थी? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, 1962। क्वेश्चन नंबर 3, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह आपका ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर सी है, 1969। क्वेश्चन नंबर 4, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड, तो बेंगलुरु में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसरो का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? तो 1975, ऑप्शन सी है। आर्यभट्ट उपग्रह किस रॉकेट से प्रक्षेपित हुआ था? ऑप्शन सी करेक्ट है, COSMOS कॉस्मॉस 3M। ठीक है, USSR बोलते हैं इसको, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में श्रीहरिकोटा केंद्र को किस नाम से जानते हैं? तो इसको HDSC SHAR से जानते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इसरो का प्रक्षेपण वाहन विकास केंद्र कौन सा है? तो VSSC, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान IIST कहाँ स्थित है? ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर बी है, तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 11, INSAT इनसैट 1A उपग्रह कब प्रक्षेपित हुआ? सैटेलाइट, तो ये ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर बी है, 1982। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो यहाँ पर विच वॉज द इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? ऑप्शन ए SLV-3। SLV-3 से पहले उपग्रह कब प्रक्षेपित हुआ था? तो यहाँ पर व्हेन वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च यूजिंग SLV-3, ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर बी है, 1980। क्वेश्चन नंबर 14, PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण कब हुआ था? व्हेन वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द PSLV? ऑप्शन 4 दिए, राइट आंसर सी है, 1994, 1994। क्वेश्चन नंबर 15, GSLV का पहला प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट लॉन्च ऑफ द GSLV? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 2000 में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 कब प्रक्षेपित हुआ था? तो यहाँ पर व्हेन वॉज द इंडिया फर्स्ट लूनर मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च? ऑप्शन 4, राइट आंसर बी है, 2008 में। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो विच रॉकेट लॉन्च चंद्रयान फर्स्ट? ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर ए है, PSLV C11। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? तो यहाँ पर विच वॉज द इंडिया फर्स्ट मार्स मिशन? ऑप्शन 4 दिया है, तो ये सभी है, ऑप्शन डी सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मंगलयान कब प्रक्षेपित हुआ था? तो यहाँ पर व्हेन वाज द मंगलयान लॉन्च? ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर सी करेक्ट है, 2013, 2013 में। क्वेश्चन नंबर 20, मंगलयान किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो विच रॉकेट लॉन्च मंगलयान? ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर इसमें ए है, PSLV C25। क्वेश्चन नंबर 21, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ ISRO इसरो टिल 2025? तो इसके पहले सोमनाथ जी थे, डॉक्टर सोमनाथ थे। तो इसके बाद डॉक्टर V नारायण, ये इससे प्रेजेंट टाइम में जनवरी 2025 में ये इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है, अध्यक्ष इसके। तो इसरो के उपग्रह केंद्र URSC कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 23, इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC कहाँ है? तो ये जो सेंटर है वो अहमदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 24 में, इसरो का तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPSC कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर ए है, तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 25, ISRO का राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर बी है, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह कौन सा था? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है, राइट आंसर ए है, एप्पल। क्वेश्चन नंबर 27, एप्पल उपग्रह कब प्रक्षेपित हुआ था? व्हेन वाज द एप्पल सैटेलाइट लॉन्च? ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर सी है, 1981। 28, इनसैट श्रृंखला INSAT श्रृंखला के उपग्रह मुख्यतः किस कार्य के लिए उपयोगी हैं? तो यहाँ पर द इनसैट सीरीज सैटेलाइट आर मेनली यूज फॉर? ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर ए, संचार एवं मौसम विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 29, GSAT उपग्रह मुख्यतः किससे संबंधित है? द GSAT सैटेलाइट आर मेनली रिलेटेड टू? ऑप्शन ए करेक्ट है, संचार कम्युनिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 30, IRS इंडियन रिमोट जो सेंसिंग है उपग्रह का मुख्य उपयोग क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, पृथ्वी अवलोकन, अर्थ ऑब्जर्वेशन।
क्वेश्चन नंबर 31, नैविक प्रणाली भारत की किस प्रकार की प्रणाली है? तो नैविक इज इंडिया सिस्टम फॉर, ऑप्शन बी है नेविगेशन के लिए है। 32, नैविक प्रणाली कितने उपग्रहों पर आधारित है? तो नैविक सिस्टम बेस्ड ऑन हाउ मनी सैटेलाइट्स, ऑप्शन 4 राइट आंसर बी है 7। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन किससे संबंधित है? तो यह आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, इसरो का व्यावसायिक अंग है। क्वेश्चन नंबर 34, इसरो का गगनयान मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 दिया है, राइट आंसर सी है, मानव अंतरिक्ष उड़ान थे। क्वेश्चन नंबर 35, गगनयान मिशन के लिए LVM-3 GSLV MK थर्ड जिसको बोलते हैं का उपयोग क्यों किया जा रहा है? ऑप्शन 4 दिया, यह सबसे भारी रॉकेट है। क्वेश्चन नंबर 36, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन? ऑप्शन सी करेक्ट है, सूर्य का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 37, निसार मिशन किसके सहयोग से है? तो ऑप्शन ए है, नासा के सहयोग से है। क्वेश्चन नंबर 38, निसार मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है, पृथ्वी अवलोकन, ठीक है, सिंथेटिक। तो ये आपका पृथ्वी अवलोकन हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 कि जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है ने भारत को कौन सा दर्जा दिलाया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी डी करेक्ट है, बी और सी दोनों मंगल पहुँचने वाला, मतलब पहली कोशिश में मंगल पहुँचने वाला पहला देश और एशिया का ये पहला मंगल मिशन। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, स्पादेक्स मिशन जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी है किंग प्रौद्योगिकी। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? तो ऑप्शन 4 दिए, राइट आंसर ए है, APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 42, इसरो ने पहला GSAT-1 उपग्रह का प्रक्षेपित किया। तो ये ऑप्शन 4 दिए, राइट आंसर 2001। क्वेश्चन नंबर 43, GSAT-1 उपग्रह किस आकृति से प्रक्षेपित हुआ था? ऑप्शन बी है, GSLV से। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का पहला समर्पित मौसम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन 4 दिया है, जिसमें से राइट आंसर इसमें ए है, कल्पना 1। 45 नंबर क्वेश्चन दिया, इनसेट प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ इनसेट सिस्टम, बी है संचार और मौसम सेवाएं। क्वेश्चन 46, भास्कर उपग्रह मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रक्षेपित किए गए थे? तो जो भास्कर सैटेलाइट है वह मेनली लॉन्च फॉर, ऑप्शन बी करेक्ट है, पृथ्वी संसाधन अध्ययन। क्वेश्चन 47, भारत का पहला खगोल विज्ञान उपग्रह कौन सा था? तो यहाँ पर विच वाज इंडिया फर्स्ट जो है आपका जो सैटेलाइट कौन सा है? ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 48 कि एस्ट्रोसैट कब प्रक्षेपित हुआ था? तो ये आपका एस्ट्रोसैट लॉन्च हुआ था 2015 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 49, एस्ट्रोसैट किस रॉकेट से प्रक्षेपित हुआ था? तो यह आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, PSLV C-30 से। 50 नंबर क्वेश्चन है, PSLV को किस प्रकार का रॉकेट माना जाता है? तो यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ रॉकेट PSLV कंसीडर? ऑप्शन बी करेक्ट है, मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 51, GSLV MK थर्ड LVM थर्ड किस श्रेणी का रॉकेट है? तो ऑप्शन जो है बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द रॉकेट, ये जो दिया है ऑप्शन ए करेक्ट है, हैवी लिफ्ट का ये रॉकेट है। भारत ने सबसे पहले विदेशी उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया? सी 1999 में, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 53, भारत ने पहला विदेशी उपग्रह किस देश का प्रक्षेपित किया था? तो विच कंट्री सैटेलाइट वाज फर्स्ट लॉन्च बाय इंडिया? तो ए जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 54, इसरो का वाणिज्यिक अंग जो कमर्शियल आर्म है कौन सा है? ऑप्शन 4 दिया है, ये एंट्रिक्स दिया, ANTRIX। क्वेश्चन नंबर 55 कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी, स्टेब्लिश कब हुआ था? ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर 1992, भारत का पहला। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का पहला नेविगेशन उपग्रह कौन सा था? तो विच वाज इंडिया फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट? ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर AIRNSS-1A। क्वेश्चन नंबर 57, IRNSS-1A का प्रक्षेपित कब हुआ था, कब प्रक्षेपित हुआ था? आंसर सी है, 2013 में। 58 क्वेश्चन नंबर है, भारत का पहला री एंट्री कैप्सूल मिशन कौन सा था? तो यहाँ पर कैप्सूल मिशन विच वाज इंडिया फर्स्ट री एंट्री कैप्सूल मिशन? ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर है SRE-1। क्वेश्चन नंबर 59, SRE-1 मिशन कब प्रक्षेपित हुआ था? तो कब लॉन्च हुआ था? 2007 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किसने डिजाइन किया था? तो हु डिजाइन इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट? ऑप्शन 4 दिया, UR राव। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, थुम्बा। क्वेश्चन नंबर 62, थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर ए है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा था? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, भास्कर 1। क्वेश्चन नंबर 64, भास्कर 1 उपग्रह कब प्रक्षेपित हुआ था? व्हेन वाज भास्कर 1 सैटेलाइट लॉन्च? ऑप्शन सी करेक्ट है, 1979। भारत का पहला रॉकेट जो है नाइक अपाची कहाँ से प्रक्षेपित हुआ था? अपाचे। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर बी, थुम्बा केरल में। 66 नंबर क्वेश्चन है, नाइक अपाचे रॉकेट का प्रक्षेपण कब किया गया था? ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर ए है, 1962। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट इंजन कौन सा था?
तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया, विकास इंजन दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, विकास इंजन किस देश की मदद से विकसित किया गया था? तो विकास इंजन वाज डेवलप विद द हेल्प ऑफ द विच कंट्री? ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर सी है, फ्रांस। भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन कौन सा था? तो यहाँ पे हुआ था इंडिया फर्स्ट क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन 4 दिया है, तो राइट आंसर ए है, CE 7.5। क्वेश्चन नंबर 70, क्रायोजेनिक इंजन तकनीकी भारत को किस देश से मिली थी? तो ये टेक्नोलॉजी ऑब्टेन बाय इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए है, राइट आंसर है, रूस। इसरो का कौन सा रॉकेट वर्क हॉर्स कहलाता है? ऑप्शन 4 दिया, PSLV। भारत का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? जिसमें से राइट आंसर आपका दिया हुआ CGSLV-MK थर्ड, LVM थर्ड। तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन सा था? ऑप्शन 4 दिया, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 74, राकेश शर्मा ने किस वर्ष अंतरिक्ष की यात्रा की थी? ऑप्शन 1984, सी करेक्ट है। राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान से गए थे? तो यहाँ पर राकेश शर्मा वेंट टू स्पेस इन विच स्पेस क्राफ्ट? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका सोयूज T11 दिया है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 का मुख्य खोज क्या थी? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर, चंद्रमा पे जल अणु का मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 77, चंद्रयान-2 मिशन कब प्रक्षेपित हुआ था? ऑप्शन सी है, 2019 चंद्रयान मिशन किस रॉकेट से प्रक्षेपित हुआ था? डी, GSLV-MK थर्ड, LVM थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79, चंद्रयान थर्ड मिशन कब प्रक्षेपित हुआ था? ऑप्शन 4 दिया हुआ, राइट आंसर डी है, 2023। चंद्रयान मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ चंद्रयान थर्ड मिशन, ऑप्शन बी करेक्ट है, चंद्रमा की सतह पर उतरना, सॉफ्ट लैंडिंग करना। चंद्रयान थर्ड ने चंद्रमा किस ध्रुव पर लैंडिंग किया? तो चंद्रयान थर्ड लैंडेड ऑन विच पोल ऑफ द मून? ऑप्शन बी करेक्ट है, दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल में लैंड किया था। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का सूर्य मिशन कौन सा है? ऑप्शन ए, आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन कब प्रक्षेपित हुआ था? तो यहाँ पे वनवाज आदित्य L1 मिशन लॉन्च, ऑप्शन 4 दिए, राइट आंसर सी है, 2023। आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन? ऑप्शन 4, राइट आंसर सी है, सूर्य का अध्ययन, सूर्य अध्ययन। भारत 85 नंबर क्वेश्चन दिया, भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन कौन सा था? ठीक है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, मंगलयान। क्वेश्चन नंबर 86, भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला ऑब्जर्वेटरी जो स्पेस है वो कौन सा है? ऑप्शन 4 दिए, राइट आंसर ए है, एस्ट्रोसैट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87, इसरो का कौन सा उपग्रह सागरिका कहलाता है? तो इसरो का कौन सा सैटेलाइट सागरिका कहलाता है? ऑप्शन ए, समुद्र विज्ञान अनुसंधान उपग्रह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 की RISAT श्रृंखला के उपग्रह किस कार्य के लिए है? तो ये एरिया राडार इमेजिंग के लिए है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89, कार्टोसैट उपग्रह मुख्यतः किसके लिए उपयोग होते हैं? ऑप्शन 4 दिया, राइट आंसर, पृथ्वी का मानचित्रण, कार्टोग्राफिक दिया है। क्वेश्चन नंबर 90, GS-87 उपग्रह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है, रक्षा डिफेंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91, इसरो का SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो छोटे उपग्रह का प्रक्षेपण करने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। 92, SSLV का पहला प्रक्षेपण कब हुआ था? फर्स्ट लॉन्च SSLV तो 2022 में। क्वेश्चन नंबर 93, इसरो का स्पेस डॉकिंग प्रयोग किस उद्देश्य से हुआ था? क्वेश्चन तो राइट आंसर इसमें डॉकिंग टेक्नोलॉजी के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का पहला स्पेस शटल प्रयोग कौन सा था? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, RLBTD। क्वेश्चन नंबर 95, RLBTD। ठीक है, तो ये वन वाच लॉन्च कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन सी करेक्ट है, 2016। क्वेश्चन नंबर 96, भारत किस उपग्रह ने 104 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, PSLV C-37। क्वेश्चन नंबर 97, PSLV C-37 मिशन कब प्रक्षेपित हुआ था? 2017 को, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का पहला समर्पित सैन्य उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए करेक्ट है, GS-80 आपका रुक्मिणी दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 99, GS-87 रुक्मिणी उपग्रह मुख्यतः किसके लिए है? सैटेलाइट मेनली फॉर नौसेना के लिए, इंडियन नेवी के लिए है। तो आज के सेशन का, आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन दिया है मित्रों, वह है इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का है? डी है, 2040। तो मित्रों ये पूरा कंप्लीट आज का 100 क्वेश्चन का सीरीज हो गया। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, यदि टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के वीडियो लगातार आपको मिलता रहे, तैयारियों को आप बेहतर बना पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।